आप जो इतना समय इस अक्षत में बर्बाद कर रहे हैं और राम लला के लिए, तो राम तो दिल में बसते हैं। रोजगार की बात की है, क्या सारी चीज आपकी जुमला ही है क्या? इस जुमला के लिए सद्बुद्धि कब आएगा? क्या ये अक्षत हमारे छीड़ देने से प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आ जाएगा क्या? राम अक्षत जो है ये राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की ओर से, ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण दिया जा रहा है। चंद्र भगवान वंचितों के नायक माने गए थे। उस समय रावण से युद्ध करना होता और चारों भाई बहुत शक्तिशाली थे और 26 सेना थी, लेकिन उन्हें भील बांदरों की सेना बनाई जो समाज में सबसे वंचित माने गए थे उस समय, उनको साथ जोड़ा। तो रामचंद्र जी वंचितों को जोड़ना जानते हैं। आप जो इतना समय इस अक्षत में बर्बाद कर रहे हैं और राम लला के लिए, तो राम तो दिल में बसते हैं। आप इनके लिए अगर यही अस्पताल बनाने में, यही रोजगार के लिए, यही अगर हम बिहारियों के स्वाभिमान के लिए अगर एक भी मीटिंग अगर आपके प्रधानमंत्री 10 वर्षों के कार्यकाल में किए हो तो थोड़ा बताइए। क्योंकि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है कि 40 में 39 सांसद दिया और बिहार के लिए आप विशेष पैकेज की बात किए, रोजगार की बात की है। क्या सारी चीज आपकी जुमला ही है क्या? इस जुमला के लिए सद्बुद्धि कब आएगा? क्या ये अक्षत हमारे छीड़ देने से प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आ जाएगा क्या? देखिए, श्री राम अक्षत जो है ये राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की ओर से, ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण दिया जा रहा है कि हर घर में इस अक्षत से पूजा करे। और भगवान राम जो 14 वर्षों के बाद वन से अयोध्या लौटे थे, दीपावली मनाई गई थी, इस साल 500 साल के बाद आ रहे हैं। रामचंद्र भगवान वंचितों के नायक माने गए थे। उस समय अगर रावण से युद्ध करना होता और चारों भाई बहुत शक्तिशाली थे और 26 सेना थी, लेकिन उन्हें भील बांदरों की सेना बनाई जो समाज में सबसे वंचित माने गए थे उस समय, उनको साथ जोड़ा। तो रामचंद्र जी वंचितों को जोड़ना जानते हैं और राम मंदिर भारत में वंचित लोगों को जोड़ने। मैं आपको बता देना चाहता हूँ महोदय कि आप जिस बिहार की बात कर रहे हैं, हम एक पंचायती राज के प्रतिनिधि होने के नाते बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे जो गरीब कल्याणकारी स्कीम है, उसको भी बिहार को टारगेट नहीं मिला 2 वित्तीय वर्ष से। क्या प्रधानमंत्री जी क्या ही न्याय है क्या? जो यह सीता माँ की धरती है, जिस बिहार पर आप जहां पर अभी बैठे हैं, यह सीता माँ की धरती है और सीता माँ के बिना राम जी अधूरे हैं। अगर यदि वह राम पुरुषोत्तम कहलाए तो वह सीता जी के कारण ही कहलाए जो माँ सती थी। अगर वह माँ सती के कारण, क्या यह सती के भूमि के विकास के प्रति उनका क्या ध्यान है? क्या उनके द्वारा कोई पैकेज आया? क्या केवल उत्तर प्रदेश ही विकास की गति देगा? क्या बिहार में नहीं होगा? क्या बिहार जहां हम लोग बैठे हैं यह सीता माँ की धरती है और यही श्रृंगी ऋषि की धरती है, क्या इस पर कोई विकास की कार्य हुआ हो? आप बताइए यार, आप जुमला बाजू कैसे, क्या ये अच्छा से उनकी सद्बुद्धि आएगी? इस विषय को राजनीतिक नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर कहते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 32,000 करोड़ का पैकेज आया था और बिहार दूसरे नंबर पर था 18,000 करोड़ के साथ। तो बिहार को पैकेज ही मिला है। माँ सीता की धरती जो है पुनौरा, उसके उत्थान के लिए भी कार्य किया जा रहा है। और रामचंद्र जी का मंदिर जो है, भारत में जो वंचित लोग हैं उनको क्या सम्मान मिलता था। राम न्याय के प्रतीक है, राम सादगी के प्रतीक है, राम वंचितों को न्याय दिलाने के प्रतीक है। और राम मंदिर भारत में वंचितों को न्याय दिलाने का काम करेगा, वो प्रेरणा स्वरूप है। मंदिर प्रेरणा का प्रतीक बनेगा। देखिए, उसमें कुछ नहीं, यह स्पष्ट है कि वहाँ पर एक जो गरीब गुरबाओं को लिए हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इस अच्छा से माननीय प्रधानमंत्री जी के सद्बुद्धि आए कि हम लोग को कटोरा लेके भिक्षाटन न करना पड़े और हम लोग को जो कटोरा लेके भिक्षाटन न करे, चूंकि इस अच्छा से वो हमें 2 करोड़ रोजगार का संसाधन दे, 15 लाख रुपया कब मिलेगा, हम लोग इसके लिए हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य सहित क्या बिहार की विकास कब मिलेगा? और आपने जो कहा सारी आंकड़ा झूठा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के प्रति उन्होंने चुनावी सभा में कहा था क्या दे दूं, 1,15,000 करोड़ दे दूं, क्या मिला? आज तमाम जो आंकड़ा है झूठा है। केंद्र का जो आकांक्षी स्पेशल ब्लॉक की भी बात है, उसके लिए नीति आयोग का एक सफर हो गई, एक समय बीतते जा रही है और आज तक नहीं मिल पाया। महोदय, अभी तक जो हमारे बिहार के प्रति जो उदासीन रवैया है, इसका भुक्तभोगी 24 में क्या इस अक्षत से ही होना पड़ेगा क्या? 80,000 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग को आयुष्मान भारत का सुविधा दिया गया, जिसे 5 लाख रुपया का मुफ्त इलाज मिल रहा है। बिहार में 2 नए एम्स की स्थापना हो रही है। हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। जहाँ तक रोजगार की बात है तो मंदिर से काशी विश्वनाथ मंदिर का पिछले 5 वित्तीय वर्ष का 620 करोड़ केवल फूल का मैंने वहाँ बजट हुआ है, फूल बिक्री का।
तो मंदिर से रोजगार भी मिलती है, वहाँ होटल व्यवसाय चलेगा, फूल माला का जो फूल तो खेती जो आम गरीब गुरबा फूल की खेती करते हैं उन लोग को भी 620 करोड़ काशी विश्वनाथ से रोजगार मिला है, तरीका बात नहीं है, रोजगार भी सृजन हुआ इससे। महोदय, जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं, अगर अयोध्या में जाइए तो अयोध्या में जिस हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ वहाँ वही अल्पसंख्यक समाज की होटल का कारोबार चलेगा। और आप जिस रूप में ले रहे हैं, मैं आप बहुत ही हम तो सौभाग्यशाली है कि वह समाज जिसके लिए आप गलत ढंग से दुष्प्रचार किए आज उनकी रोजगार हो रही है। पर यहाँ जो आपने बोला कि होटल का रोजगार चलेगा, चूंकि राम मंदिर के लिए अभी भी जो एक भूमि का जो दान हुआ है एक अल्पसंख्यक समाज के ही लोगों ने किया है, जो कुछ भूमि की दान की बात आई है जो अल्पसंख्यक समाज राम जन्मभूमि ट्रस्ट खरीदा है पैसे से। अरे भाई उन्होंने दान भी दिया है, हमारे चंदा क्या ट्रस्ट का भी कोई हिसाब किताब है क्या? ट्रस्ट का चंदा का भी कोई रखा गया है क्या? देखिए भाई, केवल रोजगार मुहैया कराइए। आपको भी भाई सद्बुद्धि दे, मोदी जी से आग्रह कीजिए, आप अपने सरकार से आग्रह कीजिए कि हमें 2 करोड़ और 15 लाख, न कि वह कटोरी वाला रोजगार हमको मंदिर के आगे करवाइए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप बताइए कि बिहार में जितनी रोजगार मिली यह सरकार में, उसका कितना % हमारी भारत सरकार ने रोजगार दिया? भारत सरकार तो मुद्रा योजना के तहत अभी तक 32 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से लोन के लिए दे चुके हैं। व्यवसाय को रोजगार कहिएगा तो हम पंचायत में भी हमारा जो मनरेगा है, जो मनरेगा जो है, पहले सुनिए भाई साहब, मनरेगा जो हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह का देन था, उस मनरेगा से हम लोग प्रत्येक साल में लगभग 5000 कार्य दिवस 10,000 कार्य दिवस लोगों को रोजगार देते हैं। क्या वह रोजगार है? वह मजदूरी कराना। रोजगार का मतलब नौकरी है। सरकारी नौकरी कितने लोगों को आप दिला रहे हैं? वह स्वरोजगार है। और जो आपने बताया भाई साहब कि उन्होंने जो आयुष्मान कार्ड दिया, आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान कार्ड किसका मिला, और तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। और प्रत्येक जिला में बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने की नींव रखी है, जिसमें वैशाली में भी, महुआ में 100 बेडेड अस्पताल खुल रही है। 70% केंद्र की नहीं साहब, उसमें नहीं है, केंद्र प्रायोजित नहीं है साहब, वह बिहार सरकार का स्पेशल है। और यदि देता है तो जीएसटी आप किसको देते हैं? हमारी जो हिस्सेदारी 80% बनती है राज्य सरकार की, वह क्यों नहीं मिल रहा है? उसके लिए भी तो आप लोग मांग कीजिए। 70-30 का है। आप इतना ही कीजिए महोदय, इस अच्छा से हमारे प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आए, इसकी भी मांग कर दीजिए। इस अच्छा से हर घर को उस दिन जो है दीपावली मनाना है, दीपोत्सव मनाना है, और हर घर में राम की चर्चा हो, इसके लिए अच्छा है। और आप लोग राम से जुड़िए। राम गरीबों को वंचितों के प्रतीक रहे हैं, और राम मंदिर गरीबों वंचितों के लिए एक प्रेरणा का माध्यम बनेगा। महोदय, मुझे रोजगार की बात कीजिए, मुझे शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। चीजों में अगर जितनी हमारी एक मेडिकल कॉलेज हो, हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे सड़क हो, अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा हो, इन तमाम तथ्यों पर ध्यान दीजिए। और प्रधानमंत्री जी की कहिए कि आपको सद्बुद्धि आवे, और राम के दरबार में आज जहाँ गए हैं वहाँ जो राम राज्य की बात करते हैं तो गरीबों के लिए राम मंदिर बन गया। पिछले राहुल जी को सद्बुद्धि नहीं आई थी, नहीं बनने दिए। राहुल कब प्रधानमंत्री हुए थे साहब? राहुल कब प्रधानमंत्री हुए थे? अगर राहुल कभी अगर प्रधानमंत्री थे तो बताइए। मनमोहन सिंह आप लोग का जनरल नॉलेज भी कमजोर हो रहा है महोदय, सामान्य ज्ञान की कमी आ रही है। सुपर पीएम थे और प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ दिए थे। अच्छा, एक बात आप बताइए, जहां तक सवाल है राम मंदिर का, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? स्वरोजगार की बात क्यों? राम मंदिर में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? रोजगार भी नहीं था। सरकारी नौकरी की बात करोगे? रेलवे को निजीकरण हुआ है क्या? रेलवे को निजीकरण किया है कि नहीं? सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है, रोजगार स्वरोजगार, उसको तो कम ही लाते जा रहे हैं। राम मंदिर पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक मिनट क्या कर रहे थे? क्या यही मंदिर के सामने होगी? हम लोग कटोरा लेकर के भिक्षाटन करना ही रोजगार होगा? राम मंदिर बनने से अगर कटोरा लेके भिक्षाटन करना ही रोजगार होगा तो बताइए भाई। राम मंदिर कटोरा लेके भिक्षाटन की बात नहीं है, वहाँ रोजगार का अवसर सृजन होगा। फूल वाले से लेके, पान वाले से लेके, फल वाले, ऑटो वाले जितने होंगे जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए भी रोजगार का सृजन होगा। और मैं बताया ना, पिछले एक वित्तीय वर्ष में केवल काशी विश्वनाथ से 620 करोड़ का फूल का रोजगार हुआ है। तो इससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
और राम जी का जो मंदिर है वहाँ पर प्रेरणा का माध्यम भी होंगे, रोजगार का ही माध्यम बनेगा। और कटोरा ही छोटी बात, कटोरा का जमाना चला गया। माने अब क्या चाहते हैं कि हम लोग थाली लेके भिख मांगे? थाली माने नहीं। कटोरी की नहीं, जगह, नहीं, अब कटोरी की वो- जगह वहाँ- क्या वहाँ पर चाहते हैं कि वो नहीं, थाली वहाँ लेके बड़ी बड़ी भिक्षा- भिक्षाटन के लिए भी बड़ी सी चाहिए। भिक्षा- अरे रोजगार रूपी हमें चाहिए। देखिए रोजगार, आप रोजगार की बात हम कर रहे भिक्षाटन क्यों? वहाँ रोजगार से हैं। अभी होगा। बिहार सरकार रोजगार ने कितने करेंगे। लोगों को शिक्षा में दिया, वहाँ हजार- कितने लोगों को स्वास्थ्य में दिया। हजार- 1,70,000 अभी हम लोग हजारों काउंटर। शिक्षक, और केंद्र में हजारों- रेलवे में काहे नहीं नौकरी निकल रही है? हमारी जो नवरत्न थी क्यों बिकते जा रही है? हजारों काउंटर- क्यों नहीं केंद्र सरकार से? हमारी एयर इंडिया बिक गई। बनेंगे वहाँ, फल फूल से लेके मेवे मिष्ठान सभी लोग काम करेंगे। छोटे जो ऑटो रिक्शा होंगे, ई रिक्शा वाले होंगे, सभी लोग काम करेंगे वहाँ पर। इसको क्या कहेंगे, रोजगार या स्वरोजगार? स्वरोजगार। स्वरोजगार। आप स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। जो भारत में केंद्र की जो भी तमाम योजनाएं हैं, हमारी नवरत्न कंपनियां भी बिकते जा रही है, देश की इसको कब बचाइएगा भाई? इसको बताइए। इस देश की जनसंख्या हो, बिना स्वरोजगार विकसित किए हुए सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता है। केवल सरकारी नौकरी से 1.5 अरब की जनसंख्या को रोजगार देना संभव नहीं है। जिनके प्रधानमंत्री जुमलेबाज होंगे, उनके महामहिम कर्जकर्ता क्या करेंगे? और इसलिए उनकी तो जुमला और तगड़ा होगा भाई। स्वरोजगार- आप लोग क्या उस जुमला के ही एक पार्ट है, वही पढ़ते हैं क्या? हाँ? इस जुमला, इस देश में देखिए स्वरोजगार साहब, विकल्प है। जुमला से सरकार नहीं चलता, सरकार संविधान से चलता। अगर आपने मिशन लिया है, अगर मिशन 60 आपने कहा था कि हमारा मिशन 2025 तक हमारा भारत का बहुत ही होगा, क्या रहा? अपनी सभी तमाम कार्यों को कीजिए और आप अपने प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दीजिए कि उनके द्वारा 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपए, इसको हम लोग कोई करें।